हेलो एवरीवन, आज है 15 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, तकरीबन 4.5% की गिरावट है, 355 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो आज बाजार का मूड कुछ अच्छा नहीं है। और देखो, कल ही इसके बारे में चर्चा हो रही थी, ट्विटर पे भैया ट्रेंड भी हो रहे थे पिछले 2 दिनों से। जब से ईरान और इजराइल वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इस बात को लेकर चर्चा थी पिछले 2 दिनों में। और एक्सपेक्ट था कि आज बाजार बहुत बड़ी गिरावट दिखाएगा और ऐसा हुआ भी सही। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो 700 अंक की गिरावट पर बैठ चुका है। निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 600 अंक की गिरावट है, 1.29% डाउन है ये। और सिर्फ इंडियन बाजार ही नहीं, ग्लोबल बाजारों में भी गिरावट है। डाउ जोन्स भी अगर आप देखो तो 1.24% डिक्लाइन पर है। S&P 500 भी तकरीबन 1.5% गिर चुका है। नेस्डेक भी अगर आप देखोगे तो 1.60% गिर चुका है। इंडियन मार्केट से ज़्यादा ही गिरे हैं वो। और ऐसे में अगर आप देखो जियो फिनेंशियल्स का शेयर, तो ये 4.5% के डिक्लाइन पर है। और देखो, ये एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बुरी नहीं लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा ज़रूर होगा कि एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा, गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी। गिरावट अभी देखने को मिली और हालांकि पूरे बाजार में गिरावट है, तो यहाँ पर भी गिरावट डेफिनेटली है। हालांकि इसने बहुत बड़ी तेज़ी पिछले कुछ टाइम में दिखाई है, तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिल गई। लेकिन ग्राफ मुझे लगता है कि वैसा ही होगा जैसा हम पिछले कुछ हफ्तों में देख चुके हैं कि बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आई, फिर वापस से रिकवरी आई, फिर गिरावट आई। ऐसे ग्राफ में एक्सपेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। हालांकि अब यहाँ से ये और कितना जाएगा नीचे ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि 10% की डिक्लाइन के ऊपर बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बनते नज़र आ सकते हैं। कंपनी अगर आप देखो आज वॉल्यूम्स, भाई साहब आज कोई भी कंपनी उठा के देख लो, बड़ी क्वांटिटी में इसके वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। मतलब जो कंपनियां ट्रेंड में रहती है, ठीक है। आज तकरीबन 2 करोड़ के आसपास शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और बाजार जस्ट अभी खुला है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बाजार क्लोज होगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि डिक्लाइन में ही रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो 5% का जो डिक्लाइन है वो शायद नहीं, मतलब ना हो, शायद 2-3% के डिक्लाइन पे क्लोज हो जाए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन ऐसा ही होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगेन मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है। जहाँ तक अगर बात करें ऑल टाइम हाई, तो 380 के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, लो 202 रुपये के आसपास का है। मार्केट कैप इसका 2,26,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन मैं खरीदारी के बाद मतलब बाय ऑन डिप्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी के अभी बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता, ना ही मैं इंट्राडे की बात करता हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखो, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का विजन है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी के एक नहीं कई सारे बिजनेस है अभी के टाइम पर, और आगे और भी होंगे। क्योंकि कंपनी ने RBI को पहले ही बोला है कि देखो भैया, हम कोई NBFC कंपनी नहीं है, हम CIC कंपनी है और हमें उसी का दर्जा चाहिए। ये कंपनी ने पहले ही बोला हुआ है। तो कंपनी अपने इसी के अंडर में बहुत सारे बिजनेस खड़े करेगी। जैसे कि अभी इनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, इंस्टेंट लोन का तो चल ही रहा है इनका, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी जिसकी टीम सेटअप हो चुकी है, जिसका सब कुछ हो चुका है, वो है इंश्योरेंस का बिजनेस। हालांकि अभी लाइसेंस मिला नहीं, जैसे ही मिल जाएगा, देखो 6 महीने पहले, 6-6.5 महीने, 7 महीने पहले इन्होंने अप्लाई करा हुआ है लाइसेंस के लिए, तो बहुत जल्दी अब इनको लाइसेंस मिल जाना चाहिए। और जैसे ही वो खबर आएगी, कंपनी को टाइम नहीं लगेगा रोल आउट करने में, क्योंकि टीम पूरी रेडी है, बैकएंड में सब कुछ तैयार है। इनको टाइम नहीं लगेगा इसको लॉन्च करने में, और इनकी खुद की रीच इतनी ज़्यादा है कि शुरुआत वहीं से हो जाएगी। इनके खुद के एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा है कि वहीं से शुरुआत भी हो जाएगी इनकी। और माई जियो ऐप पे इनको इंश्योरेंस का टैब देने में टाइम नहीं लगेगा। माई जियो ऐप पे इनको म्यूचुअल फंड्स भी स्टार्ट करे और ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर है, तो टाइम नहीं लगेगा इनको वो देने में। इसके अलावा UPI पेमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े इनके खुद के जो मॉल्स वगैरह है, वहाँ पर आपको इनका खुद का पेमेंट कोड, QR कोड वगैरह देखने को मिल गया होगा। इसके अलावा कंपनी जो है वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंटर कर रही है SBI के साथ मिलकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लान है। इसके अलावा बीच बीच में चर्चा होती रहती है, हालांकि ये अभी भी कंफर्म नहीं है कि ब्रोकिंग के बिजनेस में भी ये लोग शामिल होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा आने वाले टाइम में कंपनी और भी कई सारे बिजनेसेस में एंट्री कर सकती है, कई सारे बिजनेस में एंट्री कर सकती है। लोन वगैरह
जो इंस्टेंट लोन है, अभी तो छोटे छोटे लोन है, लेकिन कल को बड़े बड़े लोन्स भी सैंक्शन करती हुई नज़र आ सकती है कंपनी। इनकी टक्कर सीधी बजाज फाइनेंस वगैरह के साथ होने वाली है, इनकी टक्कर सीधी गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह के साथ होने वाली है, इनकी टक्कर सीधी सीधी HDFC लाइफ या मतलब और या फिर ICICI वगैरह कह लो, इन बैंकों के साथ इनकी टक्कर सीधे सीधे होने वाली है। इनकी टक्कर सीधी अगर ये ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ज़रोदा या ग्रो के साथ हो सकती है। तो कई सारे बिजनेस और आगे और बिजनेस लॉन्च करते नजर आएंगे। इनकी जो खासियत है वो ये है कि डेटा बड़ा स्ट्रांग है, इनका रीच काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात की तो भैया देखो वो आपको जस्टिफाई नहीं लगेगा, क्योंकि देखो कंपनी का अभी अगर हम नज़र करेंगे तो बिज़नेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इनके बिज़नेस अभी खुले भी नहीं हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं है, जो ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट्स है वो तो बहुत लो है। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है वो। और जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके, तो जैसे कि मैंने कहा ठीक ठाक है, उतने अच्छे नहीं हैं इनके फिनेंशियल्स। और यही वजह है कि इसका जो PE रेशियो है वो 7,500 7,600 के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करता है ये, क्योंकि कंपनी उतना कमा ही नहीं रही है। लेकिन समझना होगा कि कंपनी के अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। कंपनी को जिस दिन खबर आएगी, देखो मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ ठीक है कि खबर आएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। और देखो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कब इनको अपडेट मिलेगी, ठीक है। और जिस दिन एक फेक न्यूज़ आई थी कि पेटीएम के वॉलेट बिजनेस को खरीद सकते हैं, 16% की इंट्राडे तेजी दिखा दी थी इसने, तो मानिए तो सोचे कि जब रियल न्यूज़ आएगी कि कंपनी को इनका इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल चुका है, जब सही न्यूज़ आएगी कि कंपनी को इनका जो म्यूचुअल फंड्स है उसका लाइसेंस मिल चुका है, तो वाकई में तेज़ी होगी वहाँ पर, और तब आप नहीं पकड़ पाओगे इसको। ये सीधी सी बात है। यहाँ से अभी अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे इस कंपनी की, तो यहाँ पर 47.12% है, जो पहले लिस्टिंग के टाइम पर 45.80% थी। और देखा जाए तो प्रमोटर ने 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हुए थे अगस्त से लेकर दिसंबर तक, लेकिन अभी मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आया नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखा जाए तो प्रमोटर खरीद रहे थे और रिटेल और अदर्स खरीद रहे थे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल्स थे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर FIs, उन्होंने भर भर के बिकवाली करी है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उन्होंने अगर बिकवाली करी हुई है तो उन्हीं का नुकसान हुआ है, क्योंकि शेयर ने तो तेज़ी दिखाई, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है इस पिछले एक क्वार्टर में। तो अच्छी खासी तेज़ी अभी देखने को मिली है, और आने वाले टाइम में जो इंस्टीट्यूशंस भाग रहे थे वो एंट्री भी करते नज़र आ सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर चर्चा हो रही है कि इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल करा जा सकता है, और वाकई में अगर इसको निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मिल जाती है तो एक पैसिव इनफ्लो कह लो कि वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि कंपनी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने से पहले कंपनी, मुझे लगता है कि इनको लाइसेंस वगैरह पहले मिलते नज़र आएंगे, और जैसे ही वो सब मिलना शुरू होगा, एक क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाएंगे, उसके बाद ये सारी शुरुआत हो सकती है। और भी कई सारे इंडेक्स है जहाँ पर इसको जगह भी मिल सकती है फ्यूचर में। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो आज गिरावट है, और पैनिक मत करना, क्योंकि उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं, जब शेयर 250 रुपये से भागकर 290 पे गया था और गिरकर 260 पर आ गया था, फिर वापस तेज़ी दिखाकर 333 पे गया था, फिर गिरकर 308 पर भी आ गया था, फिर वापस तेज़ी दिखाकर 360 पे गया था, और वहाँ से फिर गिरकर 328 पर भी आया था। तो तेज़ी देखी है हमने, और ये एक्सपेक्टेड था कि ग्राफ ऐसा ही मूव करेगा। आज गिरावट हो जाती है कि कल भी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में धीरे धीरे तेज़ी आएगी। हमने जो पैनिक है, जो पेन है, वो हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी देखा था बाजार में, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर बाद में तेज़ी भी देखी। जो पैनिक है, जो पेन है, वो हमने इवन इजराइल पैलेस्टाइन के टाइम पर भी एक दो मतलब कुछ दिनों की गिरावट हमने देखी, लेकिन बाद में उससे ज़्यादा बड़ी रिकवरी भी देखी। तो यहाँ पर ईरान का जो मामला है वो डेफिनेटली, हालांकि ईरान काफ़ी बड़ा देश है डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं उससे एक जो क्रूड वाली जो समस्या है वो उत्पन्न ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यहाँ पर इंडियन बाजारों में अभी भी ग्रोथ मुझे नज़र आता है। आज की गिरावट ज़रूर है, और ऐसा नहीं है कि कल से रिकवरी आ जाएगी, जी नहीं, ये कोई नहीं कह सकता है कि रिकवरी कब यहाँ पर लौटेगी, लेकिन अच्छी कंपनियाँ ऐसे गिरावट वाले मौके में आपको अच्छे मौके देती ज़रूर है। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर, बाकी मर्जी आपकी है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर बाय या सेल करने की। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।